अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। भी आपके लिए पूरा अडोबी फ़ोटोशॉप का मैं कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये पहली वीडियो है, इसके अंदर 2 पैनल्स आपको समझाएँ। वीडियो शुरू से लेके आखिर तक लाज़मी देखिएगा। बड़ी सारी ऐसी चीज़ें आपको बता रहे हैं, बड़ी सारी चीज़ें आपको सिखा रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। आप लोगों को बेसिक टू एडवांस पूरा प्रोफ़ेशनल ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स, जिसके ज़रिए ना सिर्फ़ आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर सकेंगे, फ्रीलांसिंग कर सकेंगे और इन पर्सन भी आप अपनी सर्विसेज़ दे सकते। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने ये पैनल ओपन है। यहाँ पर इसके ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर इसकी ये एक ऊपर फर्स्ट रो नज़र आ रही है आपको। इसके राइट साइड पे आपको क्रॉस का बटन नज़र आ रहा है। उसके साथ मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ के 2 बटन नज़र आ रहे हैं। इसके बाद इसके नीचे सेकंड रो है। रिसेंटली मैंने जो टूल सेलेक्ट किया हुआ था, ये वो टूल नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे और इसके साथ आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जब हम फ़ोटोशॉप में काम करेंगे तो फिर ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक्टिव हो जाएँगी और इन पर हम काम कर सकेंगे। इसके बाद थर्ड रो इसमें जो नज़र आ रही है एडोबी फ़ोटोशॉप का आइकॉन है, साथ में फ़ोटोशॉप लिखा हुआ है। उसके साथ इस लेफ्ट साइड पे थर्ड रो में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक आइकॉन नज़र आ रहा है। अगर आप एडोबी क्लाउड के साथ साइन अप हो चुके हैं, अगर आपका वहाँ पर साइन अप है, तो आप वहाँ पे इसको साइन अप करके अपनी फाइलें जो है वो ऑनलाइन आपकी जो फाइलें हैं उनको देख सकते हैं। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, क्यूरीज़ होती हैं, इसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है, ऑनलाइन अवेलेबल होती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अभी तो यूट्यूब पर कोर्सेज़ अवेलेबल हैं फ़ोटोशॉप के, जब नहीं हुआ करते थे लोग तो इन चीज़ों क्वेश्चंस आंसर्स को पढ़ के टूल से सीखा करते थे। उसके बाद कुछ सेटिंग्स की ऑप्शन है यहाँ पे। इसी के साथ इसके बिल्कुल ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये स्टार्ट लिखा हुआ है। तो ये हमारे वर्किंग के अंदर हमारा जो हमारा पैनल होता है उसके टूल्स हमने होते हैं। लाइक अगर 3D वर्क करना है तो उसके लिए हमारा पूरा जो इंटरफ़ेस है वो पूरा का पूरा इंटरफ़ेस जो है वो 3D टूल्स उसके डिफरेंट साइड्स पे होंगे, हम उस पर काम कर सकेंगे। अगर वेब डिज़ाइन पे हमने वेब का किसी वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना है तो वो होगा। मोशन ग्राफ़िक्स पे काम करना है तो वो होगा, पेंटिंग और डिफरेंट चीज़ें हैं। क्योंकि एडोबी फ़ोटोशॉप की अगर मैं बात करूँ इसे क्यों सिखा रहे हैं, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हम गॉडफ़ादर कह सकते हैं तमाम डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स का, जिसमें वेक्टर एंड रास्टर बेस्ड जो है डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं, आइकॉन्स बनाए जा सकते हैं। उसके बाद इसमें जहाँ पर ये थर्ड रो के बाद आपको सबसे पहले 2 आइकॉन नज़र आ रहे हैं। एक तरफ ये 4 बॉक्स बने हुए हैं और दूसरी ये 4 लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है? ये जो लाइनें हैं, अगर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारी ये जितनी भी फाइलें हैं जो हमने रिसेंटली काम किया है, वो सारी की सारी नेम, उसकी डेट, उसका साइज़ और काइंड वगैरह लिखा हुआ आ जाएगा। यानी कि डिटेल्स जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर विंडो के अंदर हम फ़ोल्डर्स की सेटिंग करते हैं, ठीक है? इसके इसी तरह से इसके अगर हम ये जो 4 बॉक्स बने हुए हैं, ये थंबनेल का आइकॉन है। इसका मतलब है कि जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे डिज़ाइन का थंबनेल आ जाएगा। हो सकता है कि हमें नाम याद ना हो, अलबत्ता हमें थंबनेल से पता चल जाए कि हमारा जो साबिका डिज़ाइन है, जो हमारे पहला डिज़ाइन जिस पर हमने काम किया हुआ था, दोबारा अगर उसमें अमेंडमेंट करनी है तो हम किसमें करें। इसके अलावा इसके बिल्कुल साथ जो है, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें रीसेंट फाइल्स, यहाँ पर रीसेंट फाइल का एक बटन बना हुआ है। इसके बिल्कुल नीचे जो है, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर ब्लू कलर का होवर नज़र आता है, तो ये लाइब्रेरीज़ है, ठीक है? लाइब्रेरीज़ मैंने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट साइड पे इस जगह पे अगर हमारा अकाउंट लॉगिन है और हमारी कुछ फाइलें क्रिएटिव क्लाउड्स जो है उस पर पड़े हैं, ये लाइब्रेरी में कुछ जो हमारे डिज़ाइन या वेक्टर सेफ हैं वो नज़र आएँगे। इसके इसके साथ नीचे ये प्रीसेट्स हैं, लाइक हमारे पास जो भी प्रीसेट्स हों, मैंने जो है यहाँ पे दोबारा से ये देखें तो मैंने डिटेल्स पे किया हुआ है। मैं थंबनेल पे कर दूँगा तो आपको ये नज़र आ रहा है। लाइक हमारे मार्केट में सिंपल जो प्रिंट डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होता है, फ़ोटोकॉपी भी आप करवाने जाते हैं तो वो साढ़े 8, 11 इंच, साढ़े 11 इंच या साढ़े 11 इंच का पेपर होता है। फिर उसके बाद लीगल होता है, यानी कि स्टाम्प पेपर वगैरह जो भी होते हैं, उनके ऊपर जो डिज़ाइन होते हैं वो लीगल साइज़ होता है, साढ़े 8, 14 इंच का होता है। इस तरह से ये कुछ फ़ोटोज़ के साइज़ हैं, 5 इंच का और 7 इंच है, 5 ज़रब 7 इंच है, 8 ज़रब 10 इंच है। वेब का जो डिज़ाइन होता है टोटल वो 1920 होता है और 180 जो है 180 हम उसका रखते हैं, बाद में इसको हम नीचे की तरफ जो है वो मज़ीद उसका हम साइज़ इंक्रीज़ करते जाते हैं। इसके बाद इसके साथ मोबाइल ऐप, अगर कोई हम ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ऐप का जो अगर हम यूआई डिज़ाइन बना रहे हैं, क्योंकि एडोबी फ़ोटोशॉप में यूआई डिज़ाइन भी बनते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये मोबाइल के दिए गए हैं।
इसमें डिफरेंट नीचे देखें आईफ़ोन का दिया गया है। उसके अलावा इसके नीचे आइकॉनोग्राफी डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि अगर सिर्फ़ हमने आइकॉन्स बनाने लाइक आप थीम्स देखते हैं जो भी मोबाइल के थीम्स वगैरह आप चेंज करते हैं, तो उसमें यहाँ पर आइकॉन्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, तो जब प्रिंट डॉक्यूमेंट की बात की तो 300 डीपीए लिखा हुआ है और अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें, ऐप्स की बात करें तो 72। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये 300 इसकी रेज़ोल्यूशन डीपीए दिखी हुई है, उसके बाद जो ये वेब का है मोबाइल का यहाँ 72 है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको बतलाता चलूँ कि यहाँ पर जो ये 300 है, जब हमने कोई भी डिज़ाइन को प्रिंट करवाना होता है, फ्लेक्स प्रिंट करवानी होती है, कुछ भी करना होता है, तो उसके लिए हम 300 रेज़ोल्यूशन रखते हैं। और अगर हमने कोई डिज़ाइन डायरेक्ट वेबसाइट पर अपलोड करना है कहीं पर, तो उसकी जो रेज़ोल्यूशन है वो 72 उसको डीपीआई पर रखते हैं। ये इसके सिंपल ऑप्शन थी। उसके बाद इसके साथ नीचे जो है वो कंट्रोल एन की आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी बिल्कुल यहाँ पे। तो कंट्रोल एन जो है, यहाँ से हमारा न्यू डॉक्यूमेंट आएगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ आएँगी। और इसी तरह से कंट्रोल ओ जो है, तो पहले हमारा जो यूज़र इंटरफ़ेस था, वो हमने 2015 का जो पुराने एडोबी हैं, उसका यूज़र इंटरफ़ेस समझाया। अभी ये हमारा 2022 का जो यूज़र इंटरफ़ेस है, वो हम आपको समझा रहे हैं। तो ये भी बड़ा सिंपल है। पहले की तरह ऊपर जो है वो हमें थर्ड रो नज़र आ रही है, जिसमें कुछ टूल्स हैं जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। सेकंड रो के अंदर भी सेम ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पर ये एडोबी का है, लेकिन यहाँ पर ये आइकॉन क्लिक करेंगे अगर इस आइकॉन पे, तो आप एडोबी पे मेन यूज़र इंटरफ़ेस पर चले जाएँगे। और अगर दोबारा आप लेफ्ट साइड टॉप क्लिक करते हैं, तो आप दोबारा इसके इसके मेन फ्रेम पर आ जाएँगे। इसी तरह से अगर अगर हम लोग इसके अगर राइट साइड पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा अगर हमने क्रिएटिव क्लाउड पर अपनी फ़ाइल ओपन की अकाउंट ओपन किया हुआ है, वो कनेक्टेड है, तो उससे हमारी फ़ाइलें वगैरह आ जाएँगी अगर इंटरनेट कनेक्टेड है। उसके बाद इसके नीचे जो है आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा रीसेंट का, और बिल्कुल राइट साइड पे आपको 2 एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जिसमें हमारी फ़ाइलें जो हैं वो आपको पहले थंबनेल और पूरी डिटेल्स के साथ नज़र आ रही होंगी। थंबनेल उसका जो है वो कितने दिन पहले काम किया, टाइम वगैरह, रीसेंट शो हो रहा होगा, साइज़ शो हो रहा होगा और काइंड शो हो रहा होगा, यानी कि जेपीजी, पीडीएफ, एडोबी फ़ोटोशॉप। इसी तरह से अगर हम थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ाइल शो हो रही होगी, जिसमें हमारी फ़ाइल का नेम, थंबनेल और उसकी जो है वो उसका फ़ॉर्मेट शो हो रहा होगा, ईपीएस है, जेपीजी है, पीडीएफ है। इसी तरह से इसके बिल्कुल नीचे फ़िल्टर की आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी, जहाँ पे अगर हम क्लिक करके अपनी कोई भी फ़ाइल, यानी कि ग्रुप की अगर हमने ग्रुप की फ़ाइल कोई टी से शुरू होने वाली फ़ाइल अगर हमें चाहिए, यानी कि सी से, तो अगर हमें नाम याद है, ठीक है, सर्टिफ़िकेट, तो देखिए सर्टिफ़िकेट की फ़ाइल आ गई। इसी तरह से अगर हम लोग इसके इस तरफ देखें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है काइंड के रीसेंट, अभी जो हमारी फ़ाइलों की जो फ़ॉर्मेशन है वो रीसेंट है। यहाँ पर आपको फ़िल्टर की ऑप्शन नज़र आ रही है कि यानी कि बाय नेम हम किसी भी अपनी फ़ाइल को सर्च कर लें। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें सॉर्ट रीसेंट जहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे सॉर्ट का छोटा-सा एक सॉर्ट लिखा हुआ है। उसके सामने एक बटन शो हो रहा है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करें, एरो जो है जहाँ पे नज़र, अगर यहाँ पर आप करते हैं नेम, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जितनी भी फ़ाइलें हैं वो बाय नेम यानी कि आ जाएँगी, और ये इसकी अल्फ़ाबेट के रिदम के साथ चलेंगी, ए टू ज़ी, यानी कि सी, डी, ई नहीं है तो एफ, इस तरह ए टू ज़ी हमारी फ़ाइलें नेम के साथ आ जाएँगी। ठीक है? इसके साथ यहाँ पर एक चीज़ अगर आपको बतलाता चलूँ, यहाँ पर अगर आप देखें जहाँ पर मेरा सर्कल है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये होवर बना हुआ, यहाँ पर ये छोटा-सा एरो बना हुआ है। इस एरो पे क्लिक करता हूँ, तो ये जब एरो जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जब ये एरो जा रहा होगा, तो जो भी जिस फ़ाइल पर भी हम क्लिक करेंगे, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो फ़ाइलें ए टू ज़ी आ रही होंगी, ठीक है? ऊपर से नीचे की तरफ, 0 से 10 की तरफ। 1 से 10 की तरफ, और अगर मैं इस एरो पे क्लिक करके एरो अगर वो नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो ये आ रही होंगी फ़ाइलें, लास्ट से स्टार्ट हो रही होंगी, यानी कि ज़ी टू ए की तरफ, यानी कि 10 टू 1 की तरफ जा रही होंगी। इस तरह से अगर मैं साइज़ की बात करूँ, तो अगर ये मेरा एरो ऊपर है, तो अगर मैं देखता हूँ इसको साइज़ सेलेक्ट किया, तो सबसे छोटा साइज़ जो है वो सबसे पहले आ गया, और जो सबसे बड़ा साइज़ है वो सबसे लास्ट में चला गया। ठीक है? इसी तरह से अगर मैं इसको एरो पे क्लिक करके नीचे करता हूँ, जो मेरी हेवी फाइल्स हैं, ठीक है? वो पहले आ गई, और जो मेरी सबसे कम साइज़ वाली फाइल है, वो सबसे नीचे चली गई।
इसी तरह से अगर मैं काइंड पे क्लिक करता हूँ, तो एडोबी फ़ोटोशॉप काइंड हेवी होती है, वो पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद हमारी फ़ोटोशॉप की फाइलें हैं, उसके बाद हमारे पास पीडीएफ है, जेपीजी है, ईपीएस है। इसी तरह से अगर मैं एरो पर ऊपर की तरफ करता हूँ, तो ईपीएस, जेपीजी, पीडीएफ और फिर आगे फ़ोटोशॉप की फाइलें स्टार्ट हो रही हैं। और इसी तरह से ये सारी फाइलें यहाँ पे शो हो रही होंगी। इसके साथ यहाँ पर लेफ्ट साइड पे होम के बिल्कुल नीचे आपको क्रिएट न्यू का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पैनल आ जाएगा, जिसमें तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं कि कौन-कौन सी इसमें हमारे पास साइज़ेज़ अवेलेबल हैं। और अगर हम कंट्रोल ओ पर क्लिक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमारी ऑलरेडी जो फाइलें हमने बनाई हैं, जो काम किया हुआ है, वो फाइलें किसी ऑलरेडी जिस फाइल के ऊपर हमने काम कर लिया, हमने जो फाइल बनाई है, वो फाइल यहाँ पर हम ओपन कर सकते हैं। कोई जेपीजी, पीडीएफ कोई भी ऐसा फॉर्मेट जो फ़ोटोशॉप में ओपन हो सकता है, वो हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। हमने आपको पुराना जो वर्ज़न है 2015, 16 और दूसरा वो भी हमने आपको पढ़ाया सीसी वर्ज़न और 2022 इस दोनों वीडियो के अंदर दोनों वर्ज़न मौजूद है। किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप काम करेंगे तो आपको इस हवाले से परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप अपने दोस्तों से लाज़मी शेयर कीजिएगा। पहले भी कुछ वीडियोज़ बनाई थी आप लोगों ने शेयर नहीं की। आप जितना इसको शेयर करेंगे तो उतना ही ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा।